हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 4 लोगों की कुछ अजीब सी स्टोरी है, जिन्हें की एक खजाने का नक्शा मिलता है, जिसके बाद वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच उनके साथ कुछ बहुत ही भयंकर चीजें होती है, और क्या वो आखिर में उस खजाने को ढूंढ पाते हैं, चलिए जानते हैं। क्योंकि ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि जो पोस्ट उसे मिलने वाली है वो असल में उसके बॉस ने किसी और को दी थी, जिस चीज में विल बहुत ही मायूस हो जाता है। उधर हम टॉन को देखते हैं, जो अपने डैड से फोन पर बात कर रही है, जिसमें वो कहती है कि वो उन्हें कुछ दिनों में रेंट भर देगी जब तक विल की जॉब ना लग जाए, तो वो उसे पैसे चुका देंगे। लेकिन वो मना कर देते हैं ये कहकर कि उनके पास खुद पैसे नहीं है। अब जब विल आता है तो वो अपनी वाइफ से झूठ कह देता है कि हाँ उसे जॉब मिल गई है और अगले हफ्ते लेटर आ जाएगा ताकि उसे बुरा ना लगे। उसके बाद वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उन्हें 2 लोग मिलते हैं, जिसमें से एक आदमी उनसे लिफ्ट मांग रहा था। तो वो लोग कार को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ली नाम का आदमी कहता है कि हमारी कार खराब हो गई है, अगर आप हमें आगे वैन कर तक लिफ्ट दे दें तो आपका बहुत एहसान होगा, बहुत ठंड हो रही है बाहर। वो दोनों मान जाते हैं क्योंकि वो भी वहीं उसी तरफ जा रहे थे। अंदर बैठने पर वो आदमी बताता है कि ये मेरी बहन शेरिल है और मैं ली। वो दोनों भी अपना इंट्रो देते हैं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। लेकिन इन चारों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आगे जाकर इनकी किस्मत किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। कुछ देर ये पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर ली पेट्रोल के पैसे ही पे कर देता है, जिसे देखकर विल थैंक यू कहता है। उन्हें उस दौरान उसके पास एक मैसेज भी आता है जो उसी ऑफिस मैनेजर का था, जो उसे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे लायक कोई जॉब ढूंढने की, लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली, सॉरी। अब विल बहुत ही निराश हो जाता है और चुपचाप कार में आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और सभी लोग सो जाते हैं सिवाय विल के, जो कि ड्राइव कर रहा था। पर वो टाउन की ओर देखकर यही सोच रहा था कि आखिर वो ये सच अपनी पत्नी को कैसे बताए। लेकिन इतने में कार के सामने कुछ आ जाता है और वो डिसबैलेंस हो जाती है। सभी फौरन उतरते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी है जिसकी ठंड के मारे हालत खराब है। वो उसे तुरंत ही अंदर बैठाते हैं और ली उसके जेब को चेक करता है, जिसमें से उसके आईडी कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम जॉनथन है। उससे कुछ पैसे भी मिलते हैं जो वो विल को देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है, पर शेरिल उन पैसों को ले लेती है। जिसके बाद ये लोग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन बीच में ही शेरिल को पता चलता है कि ये तो मर चुका है। इसी दौरान उन्हें उन पैसों में एक नोट भी मिलता है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिन्हें देखकर ली कहता है कि ये कोई कोऑर्डिनेट हो सकते हैं जो यहीं आसपास के। इतने में बाहर से पुलिस का सायरन की आवाज आती है, जिसके बाद इन चारों को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर इनसे पूछताछ की जाती है। तो विल बताता है कि ये हमें रोड के बीच में घायल अवस्था में मिला और इसीलिए हमने इसकी मदद करने की सोची, लेकिन ये बीच में ही मारा गया। तो एक पुलिस वाला बोलता है कि यार तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, इसके पास कोई भी आईडी नहीं है, तो ये फिर वहां तक ड्राइव करके पहुंचा कैसे। तो ली बोलता है कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने तो बस इसकी मदद की थी और अब हमें जाना होगा। लेकिन वो उन्हें जाने से मना कर देता है क्योंकि बाहर तेज बर्फबारी हो रही है और सारे हाईवे बंद है, इसीलिए उन्हें कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलना होगा। अब चारों एक कैफे में बैठ के यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन था। इतने में शेरगिल गूगल पर उस बूढ़े आदमी का नाम सर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले 7 लोगों की गैंग हुआ करती थी जो बैंक को लूटा करती थी। बहुत सालों तक ये लोग कामयाब रहे, लेकिन फिर एक दिन इनके बीच में ही कुछ अनबन हो गई, जिससे कि कुछ सालों के अंदर पुलिस को एक एक करके सभी बंदों की लाशें अलग अलग जगह पर मिलने लगी।